शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। दोस्तों, मधुबाला की जिंदगी में एक के बाद एक कमाल अमरोही और प्रेमनाथ आए और चले भी गए। इनके बाद मधुबाला के दिल की डायरी में जो नाम दर्ज हुआ वो नाम था दिलीप कुमार। दिलीप कुमार वही शख्स था जिसे मधुबाला ने अपने बचपन में कनखियों से देखा था और अपने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए महसूस किया था। दिलीप कुमार उन दिनों सुपरस्टार था, बेहद खूबसूरत, निहायत ज़हीन और नेक इंसान। मधुबाला अभी प्रेमनाथ की मोहब्बत से पूरी तरह आज़ाद भी नहीं हुई थी, तभी दिलीप कुमार ने उसके दिल पर दस्तक दी थी। उसने धड़कते हुए दिल के साथ एक बार फिर मैरी को भेजा, इस बार दिलीप कुमार के पास। मैरी ने दिलीप कुमार को फूल पेश किया और वो चिट्ठी भी, जिसमें लिखा था कि अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये फूल कबूल कीजिए, वरना फूल वापस कर दीजिए। दिलीप कुमार ने मुस्कुराकर फूल अपने कोट में लगा लिया। मधुबाला मुस्कुरा उठी। उसे याद आया वो दिन जब उसने दिलीप कुमार को पहली बार देखा था और देखती रह गई थी, लेकिन तब वह खुद बच्ची थी, इसलिए दिलीप कुमार का ध्यान उस पर नहीं गया था। अब मधुबाला की खूबसूरती और अदायगी सबके सर चढ़कर बोल रही थी। लोगों का कहना था कि वो प्यार को तरस रही थी। वो प्यार पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। शायद उसे पता था कि जिंदगी ने उसे वक्त बहुत कम दिया है। उसकी यही हड़बड़ी कई बार उसकी मोहब्बत के आड़े भी आई। कहते हैं कि जिन लड़कियों को अपने बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिलता, दुलार नहीं मिलता, वे जीवन भर प्यार के लिए भटकती रहती हैं। उनके अंदर का खालीपन भर सके ऐसे प्रेमी की तलाश में अक्सर उनका जीवन मुश्किलों में घिर जाता है। ऐसा ही कुछ मधुबाला के साथ भी हुआ। दिलीप कुमार और प्रेमनाथ अच्छे दोस्त थे और कई बार अपनी जिंदगी के निजी अनुभव भी आपस में शेयर करते थे। ऐसे ही क्षणों में जब दोनों ने अपनी प्रेमिका और प्यार के प्रस्ताव की बात की तो पता चला कि दोनों की प्रेमिका मधुबाला है। दिलीप कुमार इस बात को जानकर बहुत नाराज हुआ, हालांकि दिल ही दिल में वो उसे बहुत चाहता भी था। आगे चलकर उनके रोमांस की असल खुशबू मुगले आजम में बिखरनी शुरू हुई। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि मधुबाला की रूह अब भी दिलीप कुमार की याद में भटक रही होगी। इन दोनों की मोहब्बत को साकार किया के आसिफ ने। मधुबाला का दिल दिलीप कुमार के लिए धड़क रहा था। उसके दिल की इस हलचल को वक्त ने भी पहचान लिया था। उन दोनों के बीच कई तरह की गलतफहमियां भी आकार ले रही थीं। दिलीप मधु के हल्के व्यवहार से आहत था। उसके लिए मोहब्बत बहुत गाढ़ी और समझ की चीज थी। मधुबाला भी मोहब्बत की शिद्दत को समझती थी, लेकिन अक्सर खुद को अभिव्यक्त करने में गलती कर बैठती थी। इसी आंख मिचौली के बीच के आसिफ किसी प्रेम दूत की तरह प्रकट हुए। उनके जहन में बहुत दिनों से एक स्टोरी थी, एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी जिसमें मुगलई शान शौकत नजर आए और प्रेम की इंतहा भी। के आसिफ ने इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को चुना। मधुबाला के ही आंखों में वो नरगिसी नूर था जो उसकी फिल्म में जान डाल सकती थी। सारी इंडस्ट्री के आसिफ के काम के जुनून से वाकिफ थी।
सब जानते थे कि के आसिफ अपने काम की क्वालिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जिस तरह का प्रोजेक्ट यह फिल्म थी, इससे अच्छा खासा वक्त भी लगने वाला था। मधु के पिता ने सारी चीजों का हिसाब किताब लगाया और के आसिफ से 1,00,000 रुपए की दरकार की। उस समय जब दिलीप कुमार जैसा सुपरस्टार भी 50,000 रुपए में काम कर रहा था। यह रकम बहुत ज्यादा थी। खान जानता था कि आसिफ काम का बस दीवाना है, वो किसी भी कीमत पर मधु को साइन करेगा। आखिर हुआ भी वही। हालांकि दिलीप कुमार को भी आगे चलकर 5,00,000 रुपए दिए गए और मधुबाला को भी 1,00,000 से काफी ज्यादा अमाउंट दिया गया। बहरहाल फिल्म शुरू हुई। के आसिफ ने मोहब्बत का अजीमुस्शान शाहकार रचा था। इस फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार का असली रोमांटिसिज्म इस फिल्म में निखर उठा। एक एक सीन मोहब्बत से भरपूर। के आसिफ ने ऐसे ऐसे दृश्यों को फिल्माया जिसकी इससे पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। मधुबाला की खूबसूरती महल के बाद एक बार फिर मुगल आजम में निखर उठी थी। उसके सौंदर्य को निखारने और दर्शाने के जितने भी आयाम हो सकते थे, सब के आसिफ को पता थे। एक एक सीन में घंटों दिनों लग जाते थे। वो दृश्य लोगों को याद होगा जिसमें शहजादा सलीम बरसों बाद लौटता है और एक संगमरमर की मूरत को अपने तीर से बेनकाब करता है। बेहद खूबसूरत उस संगमरमर की सूरत को देखते ही वह अवाक रह जाता है। संगतराश को बुलाया जाता है इनाम देने के लिए। सलीम के दिल में एक ही ख्वाहिश जागती है उस वक्त कि काश इस बुत में जान आ जाती, काश वो उसे अपनी बाहों में भर लेता। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब वो बुत सचमुच उसके सजदे में झुक जाता है। अरे यह तो बुत नहीं, सचमुच जीती जागती कोई लड़की है। कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? मधुबाला यानी अनारकली के सौंदर्य में शहजादा इस कदर शुद्ध बुद्ध खो बैठता है कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता। प्रेम के संदेशों को कमल की पंखुड़ियों में रखकर पानी में बहाकर उसे सलीम के पास भेजना हो या अनारकली के फूलों के बीच घिरकर सलीम और अनारकली की मोहब्बत के दृश्य, दर्शकों को इन दृश्यों ने पागल कर दिया था। इन खूबसूरत दृश्यों को फिल्माते हुए उन दोनों के दिलों में छुपी मोहब्बत अंगड़ाइयां लेने लगी थीं। उनके रियल इमोशंस खुल रहे थे। मधु तो पहले से ही दिलीप कुमार को बहुत चाहती थी। अब दिलीप कुमार भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। प्रेम के दृश्यों में उनका सचमुच का प्रेम झलक उठा था। उनकी आंखों में झांकती मोहब्बत अब किसी के छुपाए छुपने वाली नहीं थी। के आसिफ ने उन दोनों की मोहब्बत को परवान चढ़ाने में और उसे अपने कैमरे में कैद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसी फिल्म का एक सीन है जिसमें दिलीप कुमार मधुबाला के चेहरे पर एक नाजुक पंख हौले हौले फिराता है। उन दोनों के एक्सप्रेशंस उस दृश्य में असीमित मोहब्बत को दिखाने वाले थे। आसिफ जानते थे कि ऐसे अंतरंग दृश्यों में मधुबाला अपने पिता के सामने सहज नहीं हो पाती। इस दृश्य के लिए के आसिफ ने अलग योजना बनाई और अपने एक आदमी को उसके पास भेजा। वो आदमी उसे पूरे समय दारू और जुए में उलझाए रहा। वो जानबूझकर हारता रहा
इसमें उसके करीब 25,000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस सीन की खूबसूरती और एक्साइटमेंट को खोना नहीं चाहता था। वो सीन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे रोमांटिक सीन बना। मधुबाला मुगले आजम की शूटिंग के दौरान बहुत खुश रहती थी। उन दोनों की प्यार की केमिस्ट्री रंग ला रही थी। शूटिंग के समय दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। मधुबाला अब मैच्योर होने लगी थी, सो उसकी खिलखिलाहट की जगह कातिल मुस्कान ने ले ली थी। वो संजीदा मोहब्बत के दिन थे। दिलीप कुमार भी उसकी मोहब्बत में खुद को महफूज कर लेना चाहता था, लेकिन किस्मत मधुबाला पर इतनी भी मेहरबान नहीं थी। इधर उससे निकाह के चर्चे होने शुरू हुए और उधर उन दोनों के बीच गलतफहमियों ने जगह बनानी शुरू कर दी। अताउल्ला खां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी बीच नया दौर के लिए B.R. चोपड़ा ने दोनों को साइन किया। नया दौर की शूटिंग के लिए मधुबाला को भोपाल जाना था। अताउल्ला खान ने मधुबाला को बाहर जाने से रोक दिया। चोपड़ा ने कहा कि जाना जरूरी है क्योंकि फिल्म में आउटडोर शूटिंग की जरूरत है। खान राजी नहीं हुआ। चोपड़ा ने कहा कि फिल्म साइन करते समय उसने स्पष्ट बता दिया था कि बाहर जाना होगा। खान हेठी पर उतर आया था। उसने कहा कि मधु बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। उसकी इस हेठी से दिलीप कुमार को भी बहुत नाराजगी हुई। आखिर चोपड़ा ने फिल्म से मधुबाला को निकाल कर बैजंती माला को साइन कर लिया। खान ने चोपड़ा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दिलीप कुमार इस सब से बहुत नाराज हुआ। उसने चोपड़ा का पूरा साथ दिया। हालांकि चोपड़ा बाद में मुकदमा जीत गए क्योंकि जज ने फिल्म देखी और महसूस किया कि सचमुच आउटडोर शूटिंग की जरूरत थी और ज्यादती अताउल्ला खान ने की थी। इस पूरे प्रकरण से बाप बेटी की बड़ी फजीहत हुई। हालांकि चोपड़ा ने बाप बेटी को माफ भी कर दिया, लेकिन मधु और दिलीप कुमार के बीच दूरियां आ गई थीं। उधर मुगले आजम की कहानी भी टर्न ले रही थी। शायद इस फिल्म को असली जिंदगी में जीने के लिए भी मधुबाला का जन्म हुआ था। तभी तो जब प्यार किया तो डरना क्या और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे में अलग अलग तरह से मोहब्बत के रंग भरने वाली मधु को मोहब्बत का दर्द भी दिखाना था। अब उसका दिल सचमुच दर्द से भरा हुआ था। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए में उसके अपने दिल के अरमा भी निकल रहे थे और वो सचमुच मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो रही थी। फिल्म के अंतिम दृश्यों में जब उसे दीवार में चुना जा रहा था, वो सचमुच जिस तरह निर्विकार खड़ी थी, उसे देखकर लग रहा था कि अब उसे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। एक एक ईंट उसके जिस्म को ढकती जा रही थी। वो खामोश की खामोश ही रही, निर्विकार, तब भी जब सिर्फ उसकी आंखें बची थीं। उन दृश्यों को देख हाल सिसकियों से भर जाता था। के आसिफ की यह दास्ताने मोहब्बत पूरी होने में 9 साल लग गए। इस दौरान मधुबाला ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इस फिल्म के लिए उसने भारी भारी जंजीरें पहनी, कोठरियों में सोई, घंटों बुत बनकर खड़ी रही। देखने वाले कहते हैं कि वो एकदम पीली पड़ने लगी थी। भारी भरकम लोहे की जंजीर पहनने के कारण उसके बदन पर नीले निशान पड़ जाते थे। बहरहाल फिल्म पूरी हुई और उसने सफलता का इतिहास लिखा।
इसके नाम न जाने कितने रिकॉर्ड दर्ज हुए, न जाने कितने अवार्ड। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अब अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।